हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को देख के पहचान सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, तो जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते थे। यस, माय नेम इज अजीत सिंह एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल द चैनल माधव कृष्णा क्लासेस। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए दोस्तों। ओके, तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर पर स्क्वायर। आधे लोगों को रेक्टेंगल भी नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं। यहां देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी दो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है और ईच एंगल इज ए 90 डिग्री और डायगोनल भी आपस में बराबर होती है, उसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया कितना है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर का। आगे कहते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कि जो इस एरिया की यानी कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के कंपैरिजन में दो गुना से एक ज्यादा है, दो गुना से एक अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इसकी क्या लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में हमें दे रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आपको सिर्फ ये सिचुएशन सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्म में करनी है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना। पूरा सॉल्व करने के लिए आपको अगली एक्सरसाइज मिलेंगी, वहां पर हम धड़ाले से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए यहां पर, तो हमने क्या करा, लेट कर लिया यहां पर, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एक्स मीटर। हमने मानी इसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ को हमने एक्स मीटर का मान लिया कि एक्स मीटर की ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितनी हो जाएगी? उसने बोला जितनी भी ब्रेथ होगी ब्रेथ के डबल से एक अधिक, तो डबल किसका? 2x, एक अधिक करेंगे तो +1, इतने मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमें दी है यहाँ पर 2x + 1 एंड ब्रेथ हमें दी है यहाँ पर x इज इक्वल टू 528। तो x की मल्टीप्लाई जो 2x से करेंगे सो मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई 1 से करिए सो x, 528 को लेफ्ट में शिफ्ट करिए सो माइनस का 528 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ यहीं तक इस इक्वेशन को निकालना है, क्योंकि उसने सिचुएशन को सिर्फ एल्जेब्रिकली यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा, उसने ये नहीं कहा कि इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर वाली हेडिंग को पहले पढ़िएगा, उसके बाद इन पार्टों को करिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ, देखिए दो वर्ड पहले समझ लीजिए इसका। एक वर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजों में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, गुना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा उसमें कहा है इसमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का क्रम में लगे रहना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम में रहना। कोई भी चीज जो लाइन में लगी हुई है, लाइन वाइज चल रही है, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, तो वो लाइन में कंटिन्यूस लगी हुई है। कोई भी चीज जब कंटिन्यूस होती है उसको हम कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। फिर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंटीजर होते हैं हमारे माइनस की और प्लस की और जीरो को इंक्लूड करके सारी वैल्यू आ जाती है। दुनिया के सारे नंबर, ऐसे मान लीजिए कि दुनिया के सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की नहीं होती, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगी, यानी कि आपको भिन्न के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, डेसिमल में नहीं मिलेगा। सारी वैल्यू होंगी, लेकिन सारी की सारी कैसे होंगी? आपकी नेचुरल नंबर की तरीके से होंगी। जैसे नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। इसी का नेगेटिव वर्जन अगर हम लें तो सारे माइनस के नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सब मिला के आपके क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया यहाँ पर क्या इंटीजर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट का मतलब क्या है और कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या है। सो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव consecutive
इंटीजर इक्वल टू, हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। अब एक्स से अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला ही चाहिए हमें। अब एक चीज और, मैंने यहाँ पे डबल डॉट लगा दिया है क्योंकि ये सेम लिखना है मुझे, लेकिन आप पेपर में ऐसा नहीं करेंगे, डबल डॉट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इनको की जगह पे यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन को आप लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे डॉट लगा के तो वहां पे आपकी काट दी जाएगी लाइन को, और हो सकता है पूरा क्वेश्चन ही टीचर काट दे। तो आप यहाँ पे पूरा पूरा लिखिए, क्योंकि आपको सेम ही तो उतारना है यहाँ पर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, सो x इंटू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू 306। सो x की मल्टीप्लाई x से करेंगे, हमें मिला एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सो x 306 को लेफ्ट में शिफ्ट करा तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से कॉपी में, और कुछ क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे, सो नोट डाउन इट। ओके, सो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। चलिए तो देखते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है। थर्ड में कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखिए एज के क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए थे। मैं क्या, आप ये देखिए कि जब भी कभी एज का क्वेश्चन करना होता है तो उसमें पहचानना होता है कि कौन इंसान बोल रहा है या किसके रिगार्डिंग ये बात चल रही है, ठीक है ना। उस मेन बंदे को पकड़ लीजिए, उसकी वैल्यू को लेट कर लीजिए कि वो एक्स ईयर का है। हमेशा बोलने वाला बंदा, जो भी बंदा बोल रहा हो, हमेशा उसी को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है एक्स, उसकी परसेंटेज मानोगे उसकी कंपैरिजन से, क्योंकि कंपैरिजन हम उस मेन बंदे से कर रहे हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। तो याद रखिए, जब थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे वहां पे बोल रहा था बंदा, यहाँ पर क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है। दोनों में फर्क बस इतना ही रहेगा कि वहां पे बोलेगा, यहाँ पे कंपेयर करेगा, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष अधिक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, कि उनकी 3 साल के बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है ये हमें यहाँ पर बताना है, लेकिन हमें इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्या लेट कर लेंगे हम। अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रही है हमारी, रोहन से। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, एक्स ईयर्स की। रोहन्स मदर प्रेजेंट एज, रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 वर्ष। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आपसे 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन एज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ईयर्स। भाई आज रोहन मान लिए 1 वर्ष का है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का हो जाएगा। रोहन्स मदर एज इक्वल टू एक्स प्लस 26 की, वो पहले थी, 3 साल और ऐड कर दीजिए उनकी एज में, सो हमें मिला एक्स प्लस 29। तो देखिए हमसे कहा कि 3 साल के बाद इनकी आयु का प्रोडक्ट, यानी कि ये जो एज हमारे पास 3 साल बाद आई है और ये वाली एज, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, सो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 विच इज इक्वल टू 360। उसने क्या बोला था कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस इज 360। तो हमने प्रोडक्ट करा, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, बीच में कर दी मल्टीप्लाई। तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से करा 29x, 3 की एक्स से करेंगे सो 3x, और 29 के 3 से करेंगे सो 87 विच इज इक्वल टू 360। सो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 32x, 87 इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में, सो माइनस का 360 विच इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर, 87 छोटा है, तो सबट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा 273 विच इज इक्वल टू 0। दैट इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके, तो एज वाले क्वेश्चन में याद रखना इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से कि एज वाले क्वेश्चन में वहां पर अब आप पेपर में कैसे पहचानोगे कि ये लीनियर से आया हुआ है, यानी कि हमारे थर्ड चैप्टर से क्वेश्चन आया है या फोर्थ से आया है। तो पहचानने का सिर्फ एक बेटा है या बेटी है, उससे इतने गुना बड़ा हूं, इतने गुना कम हूं, वहां पर इस तरीके की बात करेगा। यहां पर कंपैरिजन करेगा, उस मेन पर्सन से कंपैरिजन करेगा, ठीक है, कि मैं तुम्हारी आयु में इतने साल बड़ा था, तुम्हारी आयु में इतने साल छोटा था। तो इस चीज की कंपैरिजन होगी। दोनों क्वेश्चन को आप आराम से देख के ही पहचान लेंगे कि हाँ कौन सा ये थर्ड चैप्टर से आया है, कौन सा क्वेश्चन फोर्थ चैप्टर से आया है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो चलिए रेस करते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप सो आपने उतार लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट को। सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम देखा था अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर, उसे एक ही गति से जाना है। हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, बड़े टहलते हुए जाते हैं ना मॉल में, टन 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 टन, तो जैसे लहरते हुए हम जा रहे होते हैं, इसी तरीके से मान लीजिए कि जो रेलगाड़ी है वो भी बड़े आराम से स्लोली एक फिक्स स्पीड से चलने लग रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, जैसे हमारी घट जाती है, कभी कभार तो हम बहुत तेज जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग क्या कर रहे हैं उसी को, कि किसी दोस्त ने कहा भाई जल्दी जल्दी चल रहे, तो और स्टाइल मारने के लिए धीरे धीरे चल तो रहा हूँ यार। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो हम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि ट्रेन में एक्टिविटी हो गई, कि वहां पर उन्होंने कहा कि भैया इसकी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वो उसी रास्ते को पूरा करने के लिए या उसी रास्ते को तय करने के लिए 3 घंटे ज्यादा समय ले लेता है। तो हमसे कहता है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगेन मैं वही बात कहूंगा, यहां पर हमें इक्वेशन बनानी है, स्पीड नहीं निकालनी है। आगे के क्वेश्चनों में हम लोग स्पीड भी निकालेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमसे बात हो रही है स्पीड को लेकर। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने यहां पर मान ली x किलोमीटर पर आवर से चल रही है। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर। कितनी जर्नी तय करनी है, 480 किलोमीटर की जर्नी ने तय करनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड को घटा दिया जाता है तो हमारी न्यू स्पीड कुछ आएगी। तो न्यू स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हमें, तो हमें टाइम कितना लग रहा था 3 आवर का, 3 आवर ज्यादा लग रहे थे अपनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम लोग क्या कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस होती है दूरी हमारी, स्पीड होती है चाल, और टाइम हमारा हो गया समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। यहां तक हमें पता लग गया। आगे देखिए, तो क्या करोगे आप लोग कि सबसे पहले अपनी स्पीड को देखिए, तो अब टाइम जो बढ़ा है वो इसकी वजह से बढ़ा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाय एक्स विच इज इक्वल टू 3 आर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस, क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस ये स्पीड है हमारी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। तो यहां से हमने 480 क्या कर लिया, ले लिया कॉमन, बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस 8 विथ माइनस 1 बाय एक्स विच इज इक्वल टू 3। सो यहां पर आ जाइए 480 विच इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स माइनस माइनस का एक्स प्लस का 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 8x विच इज इक्वल टू 3। तो देखिए यहां से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 3 48,
तो 160 x से x कैंसिल इनटू में 8 विच इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई कर दी इससे 1 से, क्योंकि 3 1 3 कटा था, 16 3 48 कटा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो 160 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, 8 6 48, कैरी करा 4, 8 1 8 4 12, तो 1280 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इस 1280 को उधर शिफ्ट करेंगे हम राइट साइड में अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ओके, तो देखिए मैथ की क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे तरीके से समझे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली जाती है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसके स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कर लिए कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो आएगा फैक्टराइजेशन, जो कि हम दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों को आपको पहले ही लगाने आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से धुआंधार तरीके से उनको उड़ा देंगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं। तो ऐसे ही मस्त तरीके से सवालों को सीखने के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।